नवरात्रि और दिवाली जैसे ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स अब बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अपनी नई कार या तो बाइक को परचेज करने के प्लानिंग में होंगे। अगर आप भी ऐसे ही कोई प्लानिंग में है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपको नवरात्रि एंड दिवाली के डील्स एंड डिस्काउंट्स ऑफर्स से भी बहुत ही ज्यादा सेव करने में हेल्प कर सकेगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। और पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्राइस लिस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी कार के क्या प्राइसिंग होंगे, किस तरह से प्राइसिंग का ऑन रोड प्राइसिंग का बाइफर्केशन किया होता है, ये सारी चीजों के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जो अभी ही आपको आई बटन में मिल जाएगा। और वो वीडियो को इस वीडियो को कंप्लीट करके तुरंत ही देख लीजिएगा और जो भी पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं वो पॉइंट्स और इस वीडियो वाले पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक के ऊपर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इन डेप्थ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। सो एट द एंड आप आई बटन चेक करते रहिएगा, क्योंकि आई बटन में आपको यही सारे रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पे आपको डिस्काउंट एक्सप्लेन करूंगा। डिस्काउंट्स यानी कि कैश डिस्काउंट या तो कंज्यूमर ऑफर्स। कैश डिस्काउंट यूजुअली कंपनीज ऑफर करती है, लेकिन कभी कभी कोई मॉडल्स पे डीलर्स भी ओवर एंड अबव कंपनी के ऑफर्स के ऊपर भी डिस्काउंट जो है वो ऑफर करते रहते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप कंज्यूमर ऑफर्स को सही तरह से जाने समझे और डीलर से बात करें कि क्या करंट मंथ की ऑफर चल रही है और किस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने में हेल्प हो सकेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा डिस्काउंट आप तक पास ही ना किया जाए, ऐसे में डीलरशिप का मार्जिन भी बढ़ जाएगा और सेल भी होगा। और इस तरह से ज्यादातर केसेस में कस्टमर से ज्यादा डीलर्स जो है वो डिलाइटफुल महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप इस इनक्रेडिबल फैमिली के मेंबर हैं तो मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट और पिन टू पिन सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा जो आपके लिए एज अ कंज्यूमर जाननी जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे डिस्काउंट की। दूसरा डिस्काउंट यानी कि पॉइंट नंबर 2 और वो है इंश्योरेंस डिस्काउंट। और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अगर आपको इन डेप्थ डिटेल में जानना है कि क्या क्या चीजें होती है शामिल, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन में जाके देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस में मिलने वाले डिस्काउंट्स के बारे में। इंश्योरेंस में ज्यादातर फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस फ्री होता है। बहुत सारी ब्रांड्स फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस फ्री की ऑफर्स लेके आती रहती है। इंश्योरेंस अगर फ्री ना हो तो आप इंश्योरेंस बाई पार्टी ले सकते हैं। सेल्स कंसल्टेंट आपको फोर्स करेंगे और कहेंगे कि सर आपको जीरो डेप्ट नहीं मिलेगा, आपको कैशलेस फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। आपको उनकी बात तो सुननी है, लेकिन सुनने के साथ साथ आपको पॉइंट्स जो भी वो लोग दे रहे वो नोट करते जाना है। और वही सारे फीचर्स, वही सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको दूसरी कंपनी आपको बाई पार्टी करवाने के साथ साथ अगर दे दे तो आपके लिए ये चीज बेनिफिट होगी, क्योंकि वहां पे प्रीमियम की अमाउंट जो है वो कम होने के साथ साथ यही सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको प्रीमियम की अमाउंट में ज्यादा सेविंग्स होगा, उसी के साथ बेनिफिट्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और ऑन अ साइड नोट, आप ऑनलाइन में भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने में कोई भी रिस्क नहीं है। तो इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बेनिफिट्स की। कॉर्पोरेट या तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर सेल्स पर्सन आपको ऑफर ना करे तो आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनसे पूछे और मे बी और भी एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल पाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोई कोई कार कंपनीज ऐसी भी है जो अपने कॉर्पोरेट लिस्ट में नई नई कंपनीज को ऐड करती रहती है। अगर आपकी कंपनी इस लिस्ट में अवेलेबल ना हो तो आप कंपनी के कॉल सेंटर में या तो सेल्स हेल्पलाइन में ईमेल करके डायरेक्टली आपकी कंपनी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर
उनके क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी कंपनी जो है वो फिट बैठती है तो आपकी कंपनी इसी लिस्ट में शामिल हो सकती है, इस ब्रांड के कॉर्पोरेट लिस्ट में। सो ऐसा करते हुए आपको तो बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ आपके कॉलीग्स को भी बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। जब डिस्काउंट से बात ना बने तो आपको सेल्स कंसल्टेंट फ्री एक्सेसरीज ऑफर करेगा, और जब भी आपको कोई ऐसी ऑफर मिले तो प्लीज उनसे एक लिस्ट बनवा ले कि कौन कौन सी एक्सेसरीज जो है वो आप हमें ऑफर कर रहे हैं। वो सारी एक्सेसरीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करिए कि जो भी एक्सेसरीज आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री बेसिस पे दे रहे वो सारी एक्सेसरीज क्या जेन्युइन ब्रांडेड एक्सेसरीज है जिस ब्रांड की कार आप ले रहे हैं। अगर कोई भी एक्सेसरीज ऐसी हो जो ब्रांडेड ना हो तो उसको लगाने से या लेने से साफ मना कर दीजिए, और कंपनी भी आपको इस बात के लिए सपोर्ट करने वाली है। इस लिस्ट में यूजुअली आपको मैटिंग्स, मड फ्लैप्स, कार कवर, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर और कभी-कभी म्यूजिक सिस्टम और लेदर सीट कवर जैसी एक्सेसरीज भी शामिल हो सकती है। कभी फॉग लैंप्स भी एडिशनल बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट डलवाए जाते हैं। जो भी एक्सेसरीज वो आपको दे रहा है उनसे यही पूछे कि सारी एक्सेसरीज जेन्युइन एक्सेसरीज है या नहीं है। यहाँ पे पूरे चांसेस है कि इस लिस्ट में एक या तो ज्यादातर एक्सेसरीज जेन्युइन नहीं होगी। ऐसे में आप उनको साफ मना कर दीजिए और कहे कि इसकी जो भी अमाउंट है उसका बेनिफिट हमें कैश में कर दीजिए, हमें एक्सेसरीज नहीं लगवानी है। इसके अलावा आपको अंडर बॉडी, अपर बॉडी और बहुत सारे बॉडी और इंटीरियर जैसे कोटिंग्स को ऑफर किया जाता है, और इन सारे कोटिंग्स और पॉलिशिंग वर्क्स में कुछ भी नहीं होता, बिलीव मी कुछ भी नहीं होता। इसके लिए आपको कार लेने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको बड़ी बड़ी अमाउंट ऑफर की जाएगी कि सर 5000 रुपीज इसका कॉस्टिंग है, वो हम आपको फ्री में करके दे रहे हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन अगर हम देखें, कॉस्टिंग नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन देखें तो वो ऑलमोस्ट जीरो वैल्यूएशन रहती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेप्शंस ऑलवेज रहने वाले हैं। अगर आपको जेन्युइन वे से जेन्युइन अप्रोच कर रही है डीलरशिप या तो कंपनी, तो यहाँ पे आपको डिटेल जाननी जरूरी बनती है कि कौन सी कंपनी में आपको क्या ऑफर मिल रही है। अंडर बॉडी कोटिंग में कौन सी ब्रांड का कोटिंग यूज किया जाएगा, अपर बॉडी में कौन सी ब्रांड का कोटिंग यूज किया जाएगा, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, किस तरह से आपकी कार में कोटिंग किया जाएगा। ये सारे मटेरियल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसके लिए पे कर रहे हैं, और जो भी चीजें आप पे करके ले रहे हैं उसके लिए आपको जानने का हक है, आपको जानने का राइट है। बस आपको नोट करना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एट ए टाइम वहीं पे रखना है। फोकस आपका जरा भी हटाना नहीं है, वरना आपके साथ बड़ी इसकी स्कीम हो सकती है। ये चीज कंज्यूमर ओरिएंटेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना जोर देके पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफर के बारे में, और एक्सचेंज ऑफर एक बहुत बड़ी स्कीम है। यस, आपने सही सुना, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। यस, इंडियन मार्केट में कुछ ब्रांड्स ऐसी है जिनके पास अपने खुद के यूज्ड कार आउटलेट्स हो, कुछ ब्रांड्स ऐसी है जिनके अपने यूज्ड कार आउटलेट होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा करती ना हो, और कुछ बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जिनके पास खुद के यूज्ड कार आउटलेट्स है ही नहीं। और इन तीनों कैटेगरीज में एक बात जो है वो कॉमन है, यहाँ पे इनके एम्प्लॉइज आपकी कार को वैल्यूएट करके प्राइसिंग देंगे, लेकिन वो प्राइसिंग ऑलमोस्ट बाहर के डीलर्स से इक्विवेलेंट प्राइसिंग रहेंगी। सो आप ज्यादा प्राइसिंग के बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। इसका गैप फिल करने के लिए आपको मिलेगा एक्सचेंज बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो आपकी यूज्ड कार की वैल्यूएशन अगर 1 लाख रुपीज है, और नई कंपनी में से जहां पे आप कार खरीद रहे हैं वो कंपनी में अभी करंट मॉडल पे ऑफर किया जा रहा है 15,000 रुपीज एक्सचेंज बोनस। सो आपकी कार की टोटल वैल्यूएशन जो है वो यूज्ड कार की वैल्यू प्लस एक्सचेंज बोनस मिला के 1,15,000 हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं मुद्दे की। सो मुद्दे की बात यह है कि अगर डायरेक्टली आप किसी एंड यूजर को आपकी कार सेल कर दे तो हो सकता है कि यही 1,15,000 जो है उसके बदले आपको मिल सकते हैं 1,50,000, 1,40,000, इवन 1,20,000 तक की अमाउंट। जो भी ज्यादा मिले वो आपके लिए थोड़ा सा तो बोनस ही कहा जा सकता है। सो एंड यूजर को अप्रोच करें, एंड यूजर को ढूंढे अपनी यूज्ड कार को सेल करने के लिए। इसके लिए आप क्विकर, OLX या तो Cars24 जैसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, ऑनलाइन मार्केट है जहां पे आपको एंड यूजर से डायरेक्टली अप्रोच होने में हेल्प हो सकती है। इसके अलावा ये भी एक चीज है कि अगर आपकी पुरानी कार
वही ब्रांड की है जिस ब्रांड की आप नई कार ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लॉयल्टी डिस्काउंट के लिए भी जो भी डीलरशिप में से आप कार ले रहे हैं वहां पे पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको एडिशनल बेसिस पे लॉयल्टी डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाए। यस, अब बात करते हैं मोस्ट वाइटल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यस, कार लेने के बाद सालों तक आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसी कुछ बात हम करने वाले हैं। और ऐसी बात होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर के साथ, और वो है फाइनेंस। यस, फाइनेंस जब तक आपका चलेगा तब तक आपको इनिशियली अगर आपने पॉइंट पे ध्यान दिया होगा तो आपको जब तक कार लोन चलेगी तब तक आपको बेनिफिट मिलता रहने वाला है। सो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फाइनेंस के ऊपर अगर मैं डिटेल और इन डेप्थ वीडियो बनाऊं तो कंप्लीटली इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, और ये वीडियो ऑलरेडी एक लंबा वीडियो हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्काउंट्स कैसे लेना है और सिर्फ बेनिफिट्स आपको कैसे लेना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आपको मार्केट रेट से कहीं ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट से आपको 9% पे कार लोन मिलेगी, लेकिन मैं आपको दूंगा 8.5% या तो 7.99%, और कोई ब्रांड में आपको मिलेगी 4.99 जैसी परसेंटेज के साथ बहुत ही लंबे ड्यूरेशन की लोन्स। इसके अंदर आपको कौन से फैक्टर में ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको मना नहीं कर रहा हूं कि वो लोन्स आपको नहीं लेनी है। वो लोन्स में बेनिफिट्स, अल्टीमेट बेनिफिट्स तो जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि कंज्यूमर ऑफर शायद से उस लोन में आपको ना मिले। ये लोन अवेल कर सकते हैं या तो कंज्यूमर ऑफर अवेल कर सकते हैं। अगर ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको बैंक के जो एक्सटर्नल रेट्स है उसके साथ मैच कर सके, इस तरह से आपको आरओआई मिलने वाला है। ये थोड़ा सा टेक्निकल फैक्टर जरूर है, अगर आपको ना समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं स्पेशली इसके ऊपर Q&A वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ऐसे में आपको पूरी तरह से जो ऑफर मिल रही है उसका बाइफर्गेशन जरूर लेना है। उनसे कहिए कि मुझे पर लेग की स्कीम दीजिए, और कितनी प्रोसेसिंग फी है, क्या डॉक्यूमेंट चार्ज है, और क्या ईएमआई कितने साल में हमें मिल रहा है, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, और क्या चेंज आ रहा है। ये सब जानने के बाद सिर्फ इतना याद रखें कि उस ईएमआई अमाउंट में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज जैसी अमाउंट भी कम मिले बाहर से, अगर दूसरी जगह पे आप ईएमआई करवाते हैं, अगर दूसरी जगह से लोन करवाते हैं, तो ईएमआई की जो अमाउंट आती है उसी ड्यूरेशन के लिए, उसी लोन अमाउंट पे, उस ईएमआई की अमाउंट में अगर 50 रुपीज की भी आपको सेविंग हो तो उस 50 रुपीज को कम मत आकिए, उसको टोटल जब आप करेंगे तब ये वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और इस वैल्यूएशन के साथ आप फ्यूल की बहुत अच्छी कॉस्टिंग जो है वो सेव कर सकते हैं। और ये मंथली बेसिस पे नहीं, टोटल बेसिस पे आप कंसीडर करें। और अब आपको अपनी ओर से प्रैक्टिस ये करनी है कि सारी बैंक्स, जो भी बैंक्स आपके ध्यान में है, उन बैंक्स को अप्रोच करके उनके एम्प्लॉइज को डायरेक्टली मिलके इस ऑफर के बारे में बात करना है। मैं इस कार को परचेस कर रहा हूं, यहां से मैं इतनी लोन जो है वो ले रहा हूं, ये सारे जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट क्राइटेरियाज है, इतनी मेरी एलिजिबिलिटी है। अब मुझे इस डीलरशिप में से या तो इस ब्रांड में से ये ऑफर मिल रही है, क्या इस ऑफर्स को बीट कर सके, इस तरह से आपके पास कोई और ऑफर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो बोले कि आपके पास ऑफर मिल जाएगी, आपको ऑफर मिल जाएगी, तो उनको यही बताइए कि मुझे पर लेक ईएमआई 3 इयर्स में, 5 इयर्स में और 7 इयर्स में ये दिया गया है, क्या आप इस ईएमआई से कम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, कम अमाउंट में मुझे ऑफर कर सकते हैं एक अच्छी लोन। और अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपको कंज्यूमर ऑफर्स में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं, और उस ईएमआई को बीट करके एक अच्छा ईएमआई या तो अच्छी फाइनेंस कंपनी से या तो बैंक से आप अच्छी लोन भी ले सकते हैं, जो कि आपको दोनों तरफ से बैलेंस्ड वे से बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर देगी। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत ही टेक्निकल है। अगर समझ में ना आए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा जरूर, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो देता रहूंगा। और इंस्टेंट रिप्लाईज चाहिए और कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए, अगर आप डीलरशिप में है और कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं डायरेक्ट रिप्लाई जो है वो आपको कर सकूंगा रियल टाइम में। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाऊं, कुछ काम में हूं, लेकिन आपको जो है वो यूट्यूब
से तो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिप्लाईज यहाँ पे मिलने वाला है। इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। मैं आपके लिए ये चीजें कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा सेविंग्स हो सके। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें या ना करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दे, लेकिन शेयर जो है वो इसलिए करिएगा क्योंकि आप ऐसा करते हुए ना सिर्फ मेरी बल्कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के भी हेल्प कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो अब सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा। मंडे के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी, सारी ब्रांड्स में क्या क्या ऑफर्स चल रही है और कौन सी प्रोडक्ट पे आपको क्या क्या डिस्काउंट्स जो है वो मिलने वाले हैं। और उस वीडियो को जरूर देखिएगा और वो वीडियो भी इसी तरह से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द यानी कि कल की लाइव स्ट्रीम में हम लाइव बातें करेंगे और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइव स्ट्रीम में भी मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं और एवरी संडे 9 PM मैं लाइव आता हूं, तो कल की लाइव स्ट्रीम में हम जरूर लाइव में बात करेंगे। सो टिल देन चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।